लोग शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी बुक क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 और पार्ट नंबर 2। चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 देखा है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और इस चैप्टर को करने के बाद हम लोग एनसीईआरटी के बेस पर एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आइए आज का पहला पॉइंट शुरू करते हैं। पॉइंट शुरू करने से पहले आप लोग जान लें कि एनसीईआरटी का रिकवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उठा के देख लीजिए, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से ही पूछ देता है। तो आइए आज का पहला पॉइंट शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 13, हम लोग 12 पॉइंट देख लिए हैं। टेरेलिन एंड डाइक्रोन आर पॉलिस्टर फाइबर्स। टेरेलिन और डाइक्रोन पॉलिस्टर फाइबर्स है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मेड अप फ्रॉम मोनोमर्स टेरिफैथिलिक एसिड एथिलीन ग्लाइकोल। टेरेलिन जो है आपका 2 मोनोमर्स और टेरिफैथिलिक एसिड एथिलीन ग्लाइकोल से बना है। It is used for making PET bottles, jars, floppy disks, shirts, hats, etc. टेरिलीन का उपयोग पेट बोतल, जार, फ्लॉपी डिस्क, शर्ट, टोपी आदि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक्रिलिक इज द सिंथेटिक फाइबर दैट रिजेंबल वूल इन द टेक्सचर्स एंड प्रॉपर्टीज। एक्रिलिक सिंथेटिक फाइबर है जो इसकी बनावट और गुणों में ऊन जैसा दिखता है। इट इज यूज टू मेक स्वेटर्स, शॉल्स, सॉक etc. एक्रिलिक का इस्तेमाल स्वेटर, शॉल, मोजे आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे ड्राई अप सून, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडियली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन। वे जल्दी सूख जाते हैं, टिकाऊ होते हैं, कम खर्चीले होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं और बनाए रखने में आसान होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। ए प्लास्टिक इज ए सिंथेटिक मटेरियल विच कैन बी सेट इनटू द डिजायर्ड शेप व्हेन सॉफ्ट एंड देन हैंडेड टू प्रोड्यूस ए ड्यूरेबल आर्टिकल्स। प्लास्टिक एक सिंथेटिक सामग्री है जिसे नरम होने पर वांछित आकार में सेट किया जा सकता है और फिर टिकाऊ वस्तु बनाने के लिए कठोर किया जा सकता है। सम प्लास्टिक पॉलीमर्स हैव लीनियर अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स वेयर एज इन अदर इट इज ए क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। कुछ प्लास्टिक पॉलीमर में इकाइयों में रैखिक व्यवस्था होते हैं, ये आपका रैखिक व्यवस्था है, जबकि जिसको लीनियर बोलते हैं, जबकि अन्य में वो यह क्रॉस लिंक व्यवस्था होता है, ये आपका क्रॉस लिंक व्यवस्था है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 21, थर्मोप्लास्टिक इज ए प्लास्टिक विच गेट deformed easily on heating and can be bent easily. Example, polythene and PVC. These are used for the manufacturing toy, cups, containers etc. थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक है जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है, जैसे पॉलीथीन और पीवीसी। इनका उपयोग खिलौना, कंघी, कंटेनर आदि बनाने में लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थ्रोम्बोसेटिंग प्लास्टिक इज ए प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। एग्जाम्पल, पैकलाइट एंड मेलामिन। थर्मोप्लास्टिक एक प्लास्टिक है जिसे एक बार डाला जाने पर गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बैकेलाइट एंड मेलामाइन। बैकेलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच, handles of the various utensils etc.
बैकलाइट का उपयोग बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हैंडल आदि बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेलामीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर्स, टाइल्स, किचनवेयर। मेलामाइन का उपयोग फर्श की टाइल्स, बर्तन आदि बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 25 देखते हैं। प्लास्टिक इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस, so the articles made up of plastic do not rot when they are thrown away after use. This pollutes the environment. प्लास्टिक एक गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, इसलिए प्लास्टिक से बनी वस्तुएं उपयोग के बाद फेंकने पर सड़ती नहीं है। इससे पर्यावरण दूषित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, when the plastic waste material are burned, they produce poisonous gas which are pollute the air. The 4R principle, reduce, reuse, recycle and recover, should be our basic mantra to minimize the hazard association with the disposal of plastic waste. जब प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थों को जलाया जाता है तो वे जहरीले गैस पैदा करते हैं जो हवा को प्रदूषित करती है। प्लास्टिक कचरे के निपटान से जुड़ी खतरों को कम करने के लिए 4R सिद्धांत है, जिसको हम लोग रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिकवर हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट देखेंगे, उसके बाद MCQ क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जैसे मैं डालूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए इतना ही। आप सबको थैंक यू और धन्यवाद।